और हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं। उमेश पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उच्च शिक्षा, युवा और खेल कल्याण मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार हैं। और मेरे सहयोगी देवेश तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। उमेश पटेल जी और प्रदीप शर्मा जी, जय जोहार। जय जोहार। मेरे सहयोगी देवेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा देवेश, आप छत्तीसगढ़ी भाषा में, और हमारी कोशिश यही है कि दूर जो किसान बैठा है वो भी उमेश पटेल जी को, प्रदीप शर्मा जी को सुन पाए ठीक ढंग से, उस तक उसकी भाषा में ही उसकी बात पहुंचे। तो मैं चाहूंगा कि इस चर्चा को आप आगे बढ़ाएं। देखिए, बहुत जरूरी है कि छत्तीसगढ़ के किसान अपन माई भाषा में बात समझ सके कि ओला जो योजना के लाभ मिले तो योजना कैसे बने रही सोकर आउ का समाज में उनके आर्थिक जीवन में का असर पड़ने वाला। सबले शुरू सवाल प्रदीप शर्मा जी से एकर बर भी कि प्रदीप शर्मा जी सरकार पर सोचे के काम करते कि कैसे एग्रीकल्चर के बारे में काका करना है। प्रदीप जी, योजना के नाव न्याय ही काबर एवं न्याय के काम आने हैं, किसान मन कैसे माने कि संग न्याय होते? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हो आप। दो चीज होते, पहला तो होते न्याय और दूसरा होते फैसला। फैसला राजा करते। जब दो आदमी के बीच में यदि कोई मुद्दा अटक जाते तो वहाँ कोई एक बिंदु ऐसे आते जिसमें दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाते, वो लगते हैं न्याय। तो जब पहली बात हुई इसकी समर्थन मूल्य निकालना चाहिए, तो इन समर्थन मूल्य निकाली तो अमल लिख करी निमन A2 + FL यानी किसान के जतका कुल मिला के खर्चा लगिस, ओकर बाद साथ में अगर फैमिली लेबर के जतका पेमेंट हुई वो सब मिला के एमन बोला जोड़ दी न कहीं की अगर कीमत हो गए 1815 रुपया। लेकिन यह फैसला है, ये कोई न्याय नहीं। सब लोग मालूम है कि 1250 रुपए में खेती नहीं हुए, लागत उत्पादन लागत नहीं पड़े। तो कांग्रेस सरकार वो टाइम में तय करीस कि हमने ला बराबर मूल्य देना चाहिए। और C2 जैसे स्वामीनाथन ने कहे रहीस कि जब तक उत्पादन मूल्य आते मत खेती किसानी प्लस घर के लेबर ला जोड़े के बाद ओमा 50% बढ़ा के देना चाहिए। ओकर हिसाब से धान के 1 क्विंटल के मूल्य हर 2500 रुपया आईस। 2500 रुपया में न केवल ओकर लागत मूल्य निकल जाए, ओकर परिवार के मेहनत निकल जाए, बल्कि साथ में वाला अतिरिक्त थोड़ा सा एक लाभ भी मिलते। एकर कारण भारी मात्रा में किसान मन वापस लौटे। तो ये हर न्याय है जेमा किसान के भी संतुष्टि है और ओकर देवैया ला भी संतुष्टि है। और ओकर कारण आप देखा था कि पूरा मार्केट बढ़त है, किसान खेती करत है। पहली बार मैं बहुत अगन साथी मन सुने जिन कहीं 40 साल पहले मैं डिसीजन जब लिए रहे हैं कि खेती में आ जाओ, तो मोर घर के आदमी मन लगा था कि नौकरी कर लेते तो बने रहीस। अब आज मैं मन लगा था कि मोर देन डिसीजन रिश्ते सही रहीस। और आज सरकार वाला प्रूव कर दिए ये न्याय वो हर फैसला है। हमन कहें कि हमन 1825 रुपये में खरीदबो, सरकार कहिस फैसला खिलाफ जाओगे दंड मिलेगा, तुम्हारा एक बीजा धान भी हम लोग उपार्जन नहीं करेंगे। हमारा सारा का सारा धान लटक गया। तो ओकर कारण हम दूसरा योजना बनाया पड़ीस। वो योजना के नाम हम राजीव गांधी के नाम में रखे। राजीव गांधी जन मोर ख्याल से नेहरू जी के बाद एक 21वीं सदी के सपना देखने वाला, गांव गरीब किसान और पंचायत के बात करने वाला स्वप्न दृष्टा नेता रहीन। ओकर नाम से आज जन ये योजना शुरू हुए है, उसमें दोनों चीज है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। एकर कारण न्याय है। उमेश जी, अपन बैंकिंग सेक्टर में काम घलो करे हो, IT में अपन इंजीनियर हो, अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर में काम करे का अनुभव भी है। ये बताओ कि ये समय जब कोरोना काल चला थे, सब जन कहा थे इकोनॉमी भारत के प्रभावित हुई, इकोनॉमी में पैसा नहीं मिले, पैसा के जो फ्लो है रुक गए, तो ये जो अपन पैसा दे हो तेकर अर्थव्यवस्था में कुछ असर पर ही किसान पाके खुश भर हुई है? नहीं, देखा है मैं दो चीज है। आज इंडिया की इकोनॉमी वाकई में ही बहुत बुरा स्थिति में चला थे, और नो डाउट कि कोरोना काल के कारण से पूरे भारतवर्ष के अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। लेकिन कोई भी इकोनॉमी ले चलाए के बहुत सारे तरीका होते हैं। एक तरीका ये होते है कि जब आप लोगों के परचेसिंग पावर ला बढ़ा देता, लोगों के बीच में जब डिमांड बढ़ते किसी चीज के तो प्रोडक्शन बढ़ते। तो डिमांड ला बढ़ाए आप आम आदमी के हाथ में परचेसिंग पावर ला बढ़ाना पड़ते। तो कहीं ना कहीं ये जो परचेसिंग पावर है इला बढ़ाए काम, बिसाए की क्षमता, हाँ बिसाए की क्षमता। तो छत्तीसगढ़ सरकार है कहीं ना कहीं परचेसिंग पावर ला बढ़ाए के काम करी से। अगर परचेसिंग पावर बढ़ी
तो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ी, और कहीं ना कहीं जब डिमांड बढ़ी तो अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं सुदृढ़ हुई। छत्तीसगढ़ में अगर असर पड़ी, छत्तीसगढ़ में एक असर सबसे ज़्यादा पड़ी, और जो भारतवर्ष में है ओकर असर भारतवर्ष में भी पड़ी। एक और सवाल है उमेश जी आपन से कि प्रदेश में जो गन्ना किसान है, दलहन तिलहन उगाने वाला किसान है, मक्का किसान है, ये मुझे तो अपन की वादा नहीं रही से वादा तो धान के उत्पादन करिए किसान मन से जैसे कि 2500 देवो, तो एमन कहा योजना में शामिल होगी, यही बात किसान मन के मन में आवत है। देखा हमार जो जन घोषणा पत्र रहीस, ते पत्र में तो किसान मन के धान के उपार्जन पे 2500 रुपये दे के रहीस, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार में आए के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ला आदरणीय भूपेश बघेल जी ला ये बात के रियलाइजेशन हुई कि हमार और किसान है अहू मला भी ओमन के उपार्जन के सही भुगतान की आवश्यकता है, और उनका जो दृष्टिकोण है वो नज़र में रखते हुए माननीय कृषि मंत्री जी और अन्य मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मन ये बात ला काम ला पूरा करे के काम ला करीन है। और में मुख्यमंत्री जी के मंच के माध्यम से आपके ये माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता। प्रदीप जी, एक सवाल आप मन से है कि एक बड़ बात आती है कि जब भी कभी सरकार कोई बड़ी योजना लाते ना तो सबसे ज्यादा फायदा जो बड़े किसान है, गांव के दाऊ है, गौटिया वाला जो किसान है, जिनका अबड़ जमीन है, ती मतलब फायदा मिलते। तो ए पे जो योजना आए है तेमा का असर पड़ी जो मिथक चला थे कि बड़े किसान ज्यादा फायदा मिलते, तो इसमें कुछ बात होने वाला है? देखा ये जो योजना है एम लगभग 19.5 लाख के आसपास किसान मन ला फायदा होने वाला है। 19.5 लाख किसान के अभी डिस्ट्रीब्यूशन ने देखिया तो 9.5 लाख किसान तो मार्जिनल फार्मर यानी सीमांत कृषक है, छोटे किसान। ओकर बाद 5.5 लाख किसान जिन है ओमन जिन है वो मध्यम वर्गीय किसान है, बीच वाला किसान है। ओकर बाद 3.5 लाख किसान जिन है ओमन जिन है वो बड़े किसान है। तो यदि आप रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करके देखिए तो वो रेशियो हर लगभग वही रेशियो है जिन छत्तीसगढ़ में किसानी के रेशियो है। तो जिन जत्का है मतलब 20% ही केवल बड़े किसान मिला थे, बाकी 80% ने वो लघु और सीमांत किसान लग जाते, तेनों में लगभग 50% जन है तुम्हारे सीमांत कृषक ले जाते। तो ये जन डाटा है और ये जन योजना है ओकर लाभ चूंकि उत्पादन आधारित है, तो वो जिन जिस तरह से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है छत्तीसगढ़ में वही हिसाब से वो बटत है, बड़े किसान नहीं फायदा मिली, कभी ऐसे नहीं हुआ है। अच्छा, एक बात हो गई उमेश जी, भाजपा पूछा था कि भाई वादा तो रही से कि धान के आधार में दे जही, धान के जत्का कीमत होते वही में 2500 रुपया पूरा के काम करिए, व्यक्ति पे एकदम पूरा ही। तो बीजेपी कहते हमारे संग न्याय नहीं हो गई, अन्याय हो गए। आप लगा लगा थे भारतीय जनता पार्टी को इस विषय में बोलने का मेरे ख्याल से अधिकार ही नहीं है। कैसे? इसलिए क्योंकि जब छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2500 रुपये देने का वादा किया था, उसे रोकने का काम केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। जब इस विषय पे आवाज उठाने की बारी थी छत्तीसगढ़ के भाजपा के बड़े नेताओं को, तब उन्होंने आवाज नहीं उठाया। उन्होंने ना किसी तरह का पत्र व्यवहार किया, ना किसी तरह का छत्तीसगढ़ के किसानों को मदद मिल सके इसके लिए कोई काम नहीं किया। आज जब छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ये काम करने जा रही है फिर से दूसरे तरीके से, तो वे सिर्फ प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि ये उनका अधिकार है, विपक्ष का ये अधिकार है क्वेश्चन करना, लेकिन इस मामले में शायद उनको ये अधिकार छत्तीसगढ़ की जनता नहीं देती। तो बात आप पूछे थे कि एक पैसा काबर नहीं देते भाई, किस्ती में काबर पैसा आते और किस्ती में मिली तो बाकी पैसा मन कब मिली? देखिए, पहली किस्ती अभी मिली हुई है, आज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आने वाले समय में बाकी किस्ती भी आ जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार भी इस कोरोना वायरस से कहीं न कहीं इम्पैक्टेड है, और आने वाले समय में जैसी व्यवस्था होगी उसमें आगे की किस्ती जारी हो जाएगी। जो मुख्य बात है मैं ये कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो कहीं न कहीं कटिबद्ध है कि किसी भी तरीके से किसान मतलब 2500 रुपये मिले, और वो दे के रही। ये है वादा रही, और ये वादा ला भूपेश सरकार किसी भी तरीके से पूरा कर ही। मतलब कान ले तिल धरो चाहे होतिल धरो, किसान खाता में पैसा जाए से मतलब, इसे उमेश पटेल जी कहते। प्रदीप जी हमारे संग। प्रदीप जी, एक सवाल आऊ है कि ये जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना जिन आज लॉन्च हुई से एला लेके एक बात आऊ आती कि अगर किसान बड़े पैमाना में धान उत्पादन करी और हर दारी केंद्र सरकार कही कि वो सिस्टम फंसे है और अपन के धान के जो चावल बनी प्रोसेसिंग के बाद तेल हमन नहीं ली, और छत्तीसगढ़ में तो चाउर के पहाड़ खड़े हो जाही,
तो ओकर समाधान पर सरकार कुछ सोचे थे? छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार ये पूरी तरह से किसान मन के, किसानों के द्वारा बनाए हुए और किसान मन पर काम करने वाला सरकार है। ये सरकार लगातार सोचते कि किसान के कोई भी चीज अधिक से अधिक प्रोसेस होके मार्केट में जाए। तो उमा ये सोचे हैं नमन की सबसे ज़्यादा अच्छा हुआ है कि आखिर धान का है, धान बेसिकली स्टार्च आज के दिन में सबसे बड़े स्रोत है ऊर्जा के। आप लोग भोजन करते हो, स्टार्च आप लोग ऊर्जा देते हो, लेकिन ये ले दिया कन्वर्ट करके आप एथेनॉल में बना देता हो तो ये गाड़ी की ऊर्जा काम करने लगते। तो यदि पूरा के पूरा हम एथेनॉल बनाए लगन तो न केवल हम बाहर से जन मंगाथन पेट्रोल होकर कम हो जाए और हमार निर्भरता आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े लगी, जन अभी हम खाड़ी के देशों में निर्भर हैं। साथ में हमार किसान मन ला प्रॉपर मूल्य मिले लगी हमार धान के। हमन ला कोई भी आदमी लग, कोई सरकार लग, केंद्र सरकार लग हाथ जोड़े की जरूरत नहीं पड़े कि हमारा सेंट्रल पूल में धान लगी साल। तो उस तरह से हमन अलग अलग ढंग से धान के जिन प्रोडक्ट बन सके थे बड़े स्केल में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, पोहा मुर्रा इत्यादि तो चलते हैं, लेकिन एथेनॉल है, स्टार्च है, ये दिशा में भी हमन आगे बढ़ते हैं। और अगर वो नियम बना चुके हैं, 3 बार चिट्ठी लिख चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एक काफ़ी सराहना हुए है भूपेश जी के प्रयास के। और आदरणीय प्रधानमंत्री अपन कैबिनेट के साथ बैठक भी ले चुके हैं, ऐसे सुने में आए। तो FCI पर अनुमति मिले, आप मतलब दे नहीं अभी FCI ले मिली तो ग्राउंड में हम मन मिल जाए। अभी कोरोना के संकट में अभी सबसे पहली हम सैनिटाइजर पर बात करें हैं। सैनिटाइजर आखिर में वही एथेनॉल बना के सैनिटाइजर बनाते हैं, तो अभी बाद में हम मन मिल जाए। उमेश जी, एक सवाल आपन से है कि आपन वो किसान के बारे में तो सोच रहा हो जगह लंग जमीन है, जगह जमीन लापन पैमाना बनाए हो। 2001 के जनगणना और 2011 के जनगणना में बात सामने आई इसकी 12 लाख किसान छत्तीसगढ़ के जो है तिमन का भूमिहीन हो गए। 12 लाख किसान माने भूमिहीन हो मतलब ये है खेतीहर मजदूर बन गए हैं। तो ओवन पर इसके में कुछ फायदा होने जाते हैं आगू चल के? आने वाला समय जो है वो अहुमला भी होकर फायदा हुई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ये बात रखे है और आने वाले समय में कैसे हमन छत्तीसगढ़ के आदमी मला ये जो कोरोना संकट हुई वहाँ से कैसे उबार के ले जाई ताकि ओमन के जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर जन होए और ओमन फिर से एक नॉर्मल तरीके से जीवन जी सके। ये तरीका ला अपनाए की कोशिश छत्तीसगढ़ सरकार कर थे। माननीय मुख्यमंत्री जी एक पूरे तरीके से संकल्पित है कि कैसे किसान और मजदूर के आय के साधन ला यहाँ बढ़ाया जाए, कैसे उमला गरीबी रेखा से बाहर निकाला जाए। एक संकल्पित है और उनका काम है एक तरफ आगे बढ़ा थे। प्रदीप जी, सवाल आपन से है कि आज मैं देखत रहे देश के बड़े बड़े जो कृषक बीज जिला हमन कथन ते मन अपन ट्वीट में लिखा थे कि किसान न्याय योजना इतना पैसा आप किसान मन मिले जाते। आप मन का लगता है कि देश में किसान मन की एक अलग राजनीति चलती है जिमा ये बात कही जाती है किसान ला सर्वाधिक पैसा मिला है, किसान के लागत मूल्य निकला है, कर्मचारी मन ला उमन के तनख्वाह बढ़ाते रहते लेकिन किसान के तनख्वाह बढ़बे नहीं करे। तो ये जो छत्तीसगढ़ सरकार के फैसला है तेकर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किसान आंदोलन मन ला और अन्य राज्य के किसान मन ऊपर का असर पड़ने वाला है? देखो, 2 चीजें। पहली बार ये है कि भूपेश बघेल के आए के बाद पूरे देश भर में एक नया चीज जाए लगी, वो ये है कि किसान अपन सरकार चुन सकते और किसान मन के द्वारा चुने हुए सरकार अपन बारे में योजना बना सकते। और कोरोना काल में ये बात भी सिद्ध हो गए कि देश के जिन मूल आधार है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला, सबसे ज्यादा पोषण देने वाला, सबसे ज्यादा सुरक्षा देने वाला वो हर आपकी कृषि ही आज भी है। आप उतना बड़ा सेक्टर ला लगातार आप अगर अवहेलना करके नहीं चल सका, एक बात। दूसरा बात यह है कि किसानी जिन है वो सामान्य तौर पे अभी तक ये देखे जाते रहे कि एक तरह से बोला जीआई बर है किसी भी तरह से। लेकिन भूपेश सरकार जब अगर वास्तविक मूल्य देना शुरू करीस, किसान मन के कर्जा माफी करीस, किसान मन के उचित मूल्य देना चालू करीस अगर उत्पादन के, तो न केवल किसान बल्कि पूरा के पूरा मार्केट इकोनॉमी बढ़ गया है। कि मतलब यह है कि किसान की जेब में पैसा रहते ना तो सारा दुनिया के मेला चले लगते, और किसान के घर में पैसा खत्म हो गया ना तो सारा मीना बाजार खत्म। तो ये जन जब तक देश में समृद्धि है, जब तक देश में अच्छा दिखत है, मॉल दिखत है,
बड़े बड़े गाड़ी दिखते, इकर सब के इज्जत तबे तक है जब तक किसान के जेब में पैसा है। ये बात अब सब समझे लगी कि छत्तीसगढ़ सरकार के 1 साल के कार्यकाल और ओकर बाद की बात क्या है अनुभव में। सारा देश की इकोनॉमी डूबत है, छत्तीसगढ़ में हर चीज की इकोनॉमी बढ़त है। अब यदि हम प्रदेश में लागू कर दें तो ये पूरा इकोनॉमी अपने आप उठा ले और बहुत कुछ ज्यादा करे की जरूरत नहीं है। ये चीज है एक नया दिशा दिया है इवन किसान आंदोलन ला, यहाँ तक कि नया नया सरकार मन ला कि कैसे भी करके किसान ला एम्पावर किया जाए। तो ये जो है एक बहुत क्रांतिकारी कदम है किसान आंदोलन ला, किसान चिंतक मन पर, किसान के भारत सोचे पर तो एक दिशा तो मिले है और ये बहुत ही सकारात्मक समाधान की तरफ है। उमेश जी, जो बेरा है तेरा लेकर राहुल गांधी भी आज कहा इसमें अपन कार्यक्रम में देखते रहे समय पर विशेष जोर रही से कि कौन समय में योजना शुरू करे जाते और ये समय किसान ला कतका पैसा की जरूरत है। तो आप का लगता है कि ये बहुत सही समय रही से जब किसान मन पर जो स्कीम है तेरा शुरू करे गई। देखिए, ये समय जैसे मैंने आपको कहा कि सबके आर्थिक स्थितियाँ कहीं ना कहीं कमजोर हुई से, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो आपके एक बिजनेस क्लास हो, चाहे किसान हो, चाहे और कोई कम्युनिटी हो, सब मन के कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति पिछले 2 महीने से खराब हुई से, सबके आवक कहीं ना कहीं बंद हुई से। ये परिस्थिति में ये योजना कहीं ना कहीं संजीवनी बूटी जैसे जो एक हमारे रामायण में एक पहचान है, उसी तरह के मैं मानता हूँ कि एक संजीवनी बूटी है हमार छत्तीसगढ़ के आदमी ला फिर से वो जगह दिलाएब जो कोरोना के पहले रही, और कहीं ना कहीं ओमन के अर्थव्यवस्था ला, ओमन के घर चलाए के स्थिति ला वापस वो ताकत दे के प्रदान करे के ओमन जियाए के काम करी, ऐसे मोला लगता है। पृथ्वी, एक सवाल आऊ है कि एक बात कही जाती है कि भाई छत्तीसगढ़ किसान मन ला अपन जबरदस्ती धान उगावा में ज्यादा फायदा है, तेन गति डरा तो इसे बात कहे जाते। तो आपन का लगता है कि इधर जो स्कीम आए है तेकर जरिए आपन कुछ वो विषय में ध्यान देने की कोशिश करत हो जिसमें किसान धान के अलावा भी अन्य चीज उगाए के बारे में। बिल्कुल देवेश, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपने कही। एक बहुत अच्छा सवाल देवेश भाई। जी प्रदीप जी, आप अपना आखिरी कमेंट रख लीजिए। दो बहुत महत्वपूर्ण बात है। कहिए। दुनिया भर में धान के उत्पादन बढ़त है, खबर की धान जन है दुनिया भर में धान के रकबा भी बढ़त है और उत्पादन भी बढ़त है। और कारण है कि जन क्लाइमेट में लगातार चेंज होते ग्लोबली, और बाकी फसल जन सस्टेन नहीं करे थे, केवल धान ही इतना ज्यादा अलग अलग परिस्थिति में भी खड़े रह के ताकत है उनके अंदर कि धान के रकबा दुनिया भर में बढ़त है। अब छत्तीसगढ़ में ठंडी कम हो गए तो यहाँ गेहूं के उत्पादन घट गए, बहुत देश में गेहूं के उत्पादन कम हो गए, पंजाब कत्ता कम धान लेने लगी देखते हैं आप। तो धान जन है अगर उत्पादन तो लगातार बढ़ते हैं और अगर रकबा भी बढ़ते है कारण। लेकिन आप ये मत समझिए किसान केवल धान लेने वाला है, किसान ला मालूम है ओला का खाना है, का पीना है, का उगाना है। एक फसल भर बेचे बर उगाए और बाकी जन दूसरा फसल है वो अपन जमीन के बैलेंस करे बर, अपन भोजन के बैलेंस करे बर, अपन न्यूट्रिशन के बैलेंस करे बर उगाते। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है एक बैलेंस बनाना। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा के लिए। आपने जो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं वो छत्तीसगढ़ के किसानों तक पहुंची होंगी और इसके चलते किसानों में खुशी की लहर भी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का।